हेलो गाइस, मेरा नाम अतुल्य है और मैं हूं आप सभी का परफेक्ट फिजियो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एसीएल सर्जरी के बाद लोगों के घुटने में दर्द रहता है, घुटने में से कट-कट आवाज़ आती है और जब हम एमआरआई करवाते हैं, तब पता लगता है पटेला टिल्ट है। पटेला अपनी जगह पे नहीं है, बाहर की तरफ टिल्ट है, जिसकी वजह से पटेला के पीछे जो कार्टिलेज है, वो भी घिस गया है। अब ये सारी चीज़ें एसीएल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस है, जो किसी के साथ भी हो सकता है। अब समझते हैं कि ये होता क्यों है? जब आपका एसीएल टूटा, आपने रेस्ट किया, टूटने के बाद आपने एसीएल की सर्जरी करवा दी, 1.5 महीने का रेस्ट लिया, उसके बाद आपने नी ब्रेस पहन लिया, वॉकर यूज़ किया, नी की बेंडिंग कम हो गई, घुटने पे कभी वज़न नहीं डाला, तो इन सभी चीज़ों ने घुटने के ऊपर वाले जो मसल्स है, जो मांसपेशी है, जो क्वाड्रिसेप मसल्स है, उसको वीक कर दिया, उसको कमज़ोर बना दिया। इन्हीं कमज़ोर मांसपेशी के साथ पेशेंट ने चलना शुरू कर दिया और वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। जब मसल्स नॉर्मल था, तब पटेला उठ के चलता था। अभी जब मसल्स वीक है, तो पटेला चिपक के चलता है, जिसकी वजह से पटेला बाहर की तरफ टिल्ट हो गया है और अब आप चले जा रहे हो, उससे क्या होता है, पटेला के पीछे जो कार्टिलेज था, वो भी घिस गया। ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि एसीएल सर्जरी के बाद हमें कोई एसीएल रिहैबिलिटेशन का एक्सपर्ट नहीं मिला, जो 6 से 9 महीने तक एक्सरसाइज़ करवाते हैं, फेजेज़ में एक्सरसाइज़ करवाते हैं, उसमें अर्ली फेज़, मिड फेज़, लेट फेज़ होता है, जिसमें मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है, तब जाके पटेला उठ के चलता है। तो एसीएल सर्जरी के बाद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कराना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक और शेयर करें।